निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कल मुख्यमंत्री जी के साथ आप लोगों की बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की। उपचुनाव को लेकर खूब चर्चा हुई है। क्या तैयारी है उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में? नहीं, पूरे मंत्रिमंडल की नहीं थी, बहुत मंत्री जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उपचुनाव की, वो सारे मंत्री थे। और हम लोग ग्राउंड लेवल पर गए थे, वहाँ जो भी चूंकि वो अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास हम लोग जवाबदेही बनती है कि हम लोग जो करके जिम्मेदारी मिली थी उसे क्या पूरा किया। आगे उन्होंने जिम्मेदारी दी है और दिशा निर्देश दिया है कि जिस तरीके से हम लोग आजमगढ़ और रामपुर चुनाव जीते थे, उसी तरीके से, उसी मनोवेग से कार्यकर्ताओं को पास जाएंगे और जो भ्रम फैलाया विपक्ष ने उसे दूर करेंगे। कार्यकर्ताओं के माध्यम से निचले पावदान पर जाकर उस भ्रम को, जो झूठ है प्रचार किया था, उसको उसका पर्दाफाश करेंगे और अपने जो अच्छे काम किए हैं उस नीतियों को हम जनता तक पहुंचाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए, क्या मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पर भी कुछ चर्चा हो रही है क्या, कि उपचुनाव में 10 सीटों पर चुनाव होना है, वहां पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारा जाए? ऐसी कुछ चर्चा हुई है क्या? देखिए, हम लोग जीत के समीकरण की अभी बात करते हैं कि वोट हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मतदाता सूची कैसे सही कर सकते हैं। तमाम विपक्षियों ने अंडर एज को मतदाता बना दिया। कुछ ऐसे, मैंने पहले बताया, कुछ अधिकारी प्रेरित हैं जिन्होंने 2022 में वोट था 2024 में काट दिया। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिसको सही करना होगा और प्रत्याशी कौन होगा, कैसा होगा, वो तय करने का काम मिलजुल के वो बाद में होता है। अच्छा, देखता हूँ इधर आप अधिकारियों से बहुत नाराज रहते हैं। आपने कई बार ये कहा कि अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है। ऐसा क्या लगता है आपको, कि क्या मिलीभगत है क्या उनकी कहीं और, जो बात आपने पहले भी कही थी? कुछ अधिकारी हैं, मैंने सब अधिकारी नहीं। आपने ऐसा बोल दिया कि जैसे लगता सब अधिकारी से। अरे अधिकारी नहीं होते तो इतने अच्छे विकास कैसे होते, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बन। कुछ एक अधिकारी हैं जिसको मैं बता रहा हूँ कि जिससे मैंने कहा वोट कटवाने मैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो ये समाज नाराज हो जाए, जिससे कि जिसके साथ है उससे हट जाए। भाई जैसे मछुआरों का है एक आरक्षण के मुद्दे को, तो कौन चीज संवैधानिक है कौन गैर संवैधानिक है, ये तो अधिकारी तय करता है ना। कोई जरूरी नहीं कि न्यायालय में जाए हर चीज लेकर। अब न्यायालय ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार को पावर नहीं था कि किसी जाति को अनुसूचित का ये काम करे, तो ये सब अधिकारी क्यों ऐसा काम किए, क्यों ऐसा उलझा दिए। हमें ओबीसी से निकाल दिया नोटिफिकेशन करके राज्यपाल ने। अब इन्हें ओबीसी में है ना एससी में। एससी में इनकी गिनती हुई थी 1961 में। जब हमारी गिनती 1961 में हो गई, केवट मल्लाह मझवार के रूप में चिन्हित हो गए, तो इनका ओबीसी में डालना नाम ये भी गैर संवैधानिक है। बात समझ, बाप का तुरहा का बना बेटे का नहीं बना रहे हो, बाप का मझवार का बना बेटे को नहीं बना रहे, इसका क्या मतलब हुआ। ऐसी जाति अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस मामले के समाधान के लिए बातचीत हुई और उन्होंने हमने कहा आरजीआई से दिशा निर्देश मांगा जाए। मैं कहा हूँ पिछड़ा हूँ, अनुसूचित हूँ, तो आरजीआई को तय कर देना चाहिए ना। तो आरजीआई ने लिख कर दिया कि नहीं, केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात का इकदार 1961 में अनुसूचित जात में इनकी गिनती हुई थी। तो जब मेरी एक गिनती हो गई तो बिना संविधान में संशोधन के मेरा नाम ओबीसी में क्यों डाल दिया। अगर वो, तो एक तो गैर संवैधानिक हुआ। आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आरजीआई से पत्र मांगा कि हमें दिशा निर्देश दो तत्काल, तो दिशा निर्देश तत्काल यहाँ न देके राज्य सरकार को भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को। तो क्या कहेंगे, अधिकारी उलझा रहे हैं कि ये नाराज हो जाए जातियां, जिससे वोट न करें, इन मामले हल न हो। हल हो जाएंगे तो ये इनके साथ पूरा हो जाएंगे। अच्छा, इधर देख रहा हूँ मंत्री जी, ये आरक्षण को लेकर बहुत पत्र लिखे गए हैं। अनुप्रिया पटेल जी ने पिछली बार आरक्षण आरक्षण को लेकर पत्र लिखा था, फिर एक पत्र अनुप्रिया पटेल जी ने लिख दिया है। तो क्या ये आरक्षण उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में या आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है क्या? देखो, आरक्षण एक अवसर है ऐसी जातियों को कि बड़ा घोड़ा और छोटा घोड़ा एक में डाल दिया जाए, तो बड़ा घोड़ा जो मजबूत है वो छोटे घोड़े का हिस्सा खा जाएगा। इसलिए संविधान में एक व्यवस्था दी गई कि भाई संविधान में जो पीछे चाहे किसी भी आधार पर मुगलों अंग्रेजों ने उजड़ा है, ऐसी उजड़ी जातियां जिनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ दिया, वो विकास की मुखधारा से कोसों दिन शिक्षा स्वास्थ्य उन्हें अवसर प्रदान हो जाए। उसके लिए आयोग गठित हुआ, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 फिर कमेटियां गठित हो गई, राज्य सरकारों से आ गया फाइल। तो ये चीजें संविधान में आरक्षण अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का हो गया।
तो ये मिलता रहा। लेकिन जो अनुसूचित जात जनजाति में समूह है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ग्रुप ऑफ कास्ट में 66 66 समूह है, लेकिन 66 समूह का आरक्षण केवल एक वर्ग लेता रहा और बाकी वर्ग चिल्ला के मांगते रहे कांग्रेस से, नहीं सुना और कांग्रेस के खिलाफ वो वर्ग आ गए, निषाद आ गए। आज कांग्रेस की क्या दशा हो गई, 18% आबादी पूरे देश में। मतलब माझी में एन लगेगा तो नहीं मिलेगा, माझी को मिलता था और वहां एक एन अधिकारी ने गायब कर दिया, अब कह दिया माझी रहेगा, MAJHI रहेगा तो मिलेगा, MANJHI रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ऐसे ही 14 प्रदेशों में वह जातियां नाराज हुई और आरक्षण के नाम पर कांग्रेस से दूर हो गई। वही काम सपा बसपा ने किया कि आओ मैं तुम्हारा पॉलिटिकल गॉडफादर हूँ। लोगों ने तो हो गया, चारा भाईचारा बना दिया बसपा ने, है निषाद भाईचारा बना दिया, तमाम चारा बना दिया और सब बेचारा हो गए। नतीजा क्या हो गया कि सारी नौकरियों पर कब्जा हो गया। और ये लोग तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है कि आरक्षण के नाम पर 23% में केवल लेदरमैन कब्जा कर लिया अपनी जाति से 100 गुना, 27% में मिल्कमैन ने कब्जा कर लिया। और जब जातियां जान गई तो दशा क्या है बसपा का, क्या दशा सपा का। अगर ये विसंगति नहीं दूर हुई तो नुकसान तो देखो भाजपा का शुरू हो गया है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा जैसे उठाया अखिलेश जी ने, है संविधान का सही से संविधान नाम लेते हैं, उसके अंदर आरक्षण आता है। तो आरक्षण जो फायदा लेने वाली जातियां थी वो भाग गई उधर की संविधान बदल जाएगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। और जिनको आरक्षण नहीं मिला, जैसे निषादों को जब नहीं मिला तो कहते हैं साहब देने का तो वादा किया था भाजपा ने, देने का तो वादा किया था डॉक्टर संजय ने, ये पत्र घुमा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। नुकसान हो सकता है इसका। भाई मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं का आरक्षण 10% हुआ, मतलब 33%, और अपर कास्ट का 10% लिखा गया, तो जिसको मिला हुआ संविधान में उसे देने में क्या दिक्कत है। तो ये अधिकारी उलझा रहे, तो अगर इनके मुद्दे को ठीक ढंग से टैकल नहीं किया गया तो नुकसान हो सकता है। अभी नुकसान हुआ है, आगे भी हो सकता है। अच्छा मुझे बताइए, इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। केशव मौर्य जी लगातार दिल्ली दरबार में हैं, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी आप बीते दिनों मिले भी थे केशव जी से उनके आवास पर, तो आप तो सहयोगी दल हैं, क्या हो रहा है? मिलना जुलना तो भाई सभी लोग हमारे साथी हैं। हमारा विभाग मत्स्य विभाग है, उनके विभाग से रिलेटेड है। हमारे पास कोई प्रैक्टिकल के साधन नहीं है, मतलब छोटा विभाग अभी शुरू हुआ मंत्रालय, तो हमें शिक्षण प्रशिक्षण निषादों को लाना है तो उनके प्लेटफार्म पर जो ब्लॉक में प्रशिक्षण केंद्र उससे हम ले लेते हैं। बाकी वो बड़े सब लोग पुराने नेता, पिछड़ों के नेता है, तो हमें मार्गदर्शन मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उप मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, इसलिए कि उनका मार्गदर्शन मिले, उनका दिशा निर्देश मिलता तो अच्छे काम होते हैं। बस और कोई विशेष बात नहीं है। और उसे कयास अलग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग दिल्ली नहीं मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे, विपक्ष से मिलने जाएंगे हम लोग। तो इस मिलने पर अगर कयास लगाते हैं तो ये गलत। मतलब सब ठीक चल रहा है सरकार में? रूप से ठीक चल रहा है और आगे भी चलेगा, और हम लोग देखो चुनाव भी जीतेंगे, 27 भी जीत कर दिखाएंगे। एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव जी ये बीजेपी संगठन और सरकार को लेकर तंज कसते हैं, बोलते हैं सब ठीक नहीं चल रहा है। देखो हर आदमी को अपनी पार्टी को देखना चाहिए, दूसरी पार्टी। इन लोगों को इस समय देखिए, विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ रह नहीं गया। विपक्ष ने झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, भय दिखाकर 3 बातों पर आधार पर आंशिक सफलता प्राप्त की है। अब वो जवाबदेही मांग रहे हैं, भाई 8,500 कहाँ गया, 1 लाख कैसे मिलेगा। अरे यार संविधान तो बदला नहीं जाएगा, आरक्षण सुरक्षित है, कहीं गया नहीं आज के दिन में। तो ये सब बातें झूठ, जो मोदी का वीडियो था वो झूठ का वीडियो था, अमित शाह कटा हुआ वीडियो था। अब जैसे पूरा अब सुन रहे हैं कि अरे यार तो कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, ये लोगों ने फाइल गायब कर दी, वो तो मुसलमानों के आरक्षण खत्म करने की बात किया था। तो अब जब सही बात जान रहे हैं तो ये लोग भ्रमित रहे, अब उधर से नजर हट जाए, लोग जो है उससे मतलब उधर ध्यान न दें कि क्या हुआ। तो ये जवाबदेही के बचने का तरीका है कि इधर आप बयानबाजी करते रहो, जनता इधर देखेगी, उधर न देखे कि हम लोगों ने क्या कर लिया।
लेकिन आज के दिन में जनता सही चीज जानने, क्योंकि झूठ बहुत देर तक रहता नहीं। जब सही बात जान रही है कि मेरे आरक्षण का रोड़ा कौन है, कौन फाइल गायब कराया है, कौन गुमराह किया, कौन 30 साल से मेरी नौकरी पर कब्जा कर रहा, ये सब चीजें जाने। वो ही जातियां गई जो आरक्षण का ज्यादा लाभ लेती रही, तो उनको मन में डर था कि अरे 400 पार हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो मेरा आरक्षण खत्म हो जाएगा, हम लोग आरक्षण के बदौलत बहुत फायदा ले रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष का बयान उचित नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि फिलहाल सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और जहां तक उपचुनाव की बात है, तो आने वाले उपचुनाव में एनडीए पूर्ण जो सभी 10 सीटें हैं उस पर जीत हासिल करेगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।